नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जीतेंगे हम यह लड़ाई, टीका लगवाने में ही है सबकी भलाई। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति टीकाकरण के लिए पंजीकृत करवाएं। पंजीकरण के लिए www.cowin.gov.in अथवा selfregistration.cowin.gov.in पर लॉगिन कर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर प्राप्त OTP नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें। फॉर्म के अनुसार विवरण भरें और स्वयं को पंजीकृत करें। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज राजभवन में राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की। उन्होंने राज्यपाल और उनकी धर्मपत्नी का कुशलक्षेम जाना। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद लेडी गवर्नर को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और अब उनकी स्थिति सामान्य है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को राज्य में कोविड-19 की स्थिति और राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कोविड मरीजों को प्रदान की जा रही सुविधाओं से भी अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि वह लगातार स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और जिलों में मरीजों के लिए बिस्तरों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों को वर्चुअली संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूह कोविड मरीजों के परिवारों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यदि एक परिवार के सभी सदस्य संक्रमित हो जाते हैं तो इस स्थिति में स्वयं सहायता समूह ऐसे परिवारों को उनके पशुधन, कृषि गतिविधियों आदि कार्यों में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों द्वारा उनकी आय में वृद्धि के लिए की गई पहल की भी सराहना की और कहा कि राज्य सरकार स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी ताकि उनके उत्पादों को बेहतर बाजार मिल सके। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना ग्रामीण महिलाओं की कृषि से आय बढ़ाने में वरदान सिद्ध हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के शुरू होने के उपरांत अब तक महिलाओं के लिए 10,364 कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिन पर 13 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान इस योजना से मुख्य रूप से ग्रामीण महिलाओं को मदद मिली है। उन्होंने कहा कि इस महामारी के दौरान स्वयं सहायता समूहों को प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए भी आगे आना चाहिए, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू के कारण उन्हें रोजगार पाने में कठिनाई हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में जहां आरक्षण तो 50% है, लेकिन महिलाएं चुन करके लगभग 60% के करीब पहुंची है। ये हमारे लिए सचमुच में खुशी का विषय है कि महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए, चाहे वो पंचायती राज संस्थाएं हैं, चाहे वो समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने की बात है, चाहे वो सरकारी क्षेत्रों में नौकरियों करने की बात है, हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना प्रभुत्व जो है वो साबित किया है। आज हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो बातें कर रहे थे, एक बहुत बेहतरीन अवसर महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से छोटे छोटे ग्रुप में बैठ करके जुड़ करके जो अपनी आर्थिकी को मजबूत करना, अपना आय का साधन खड़ा करना, घर का परिवार का काम वो भी साथ में करना, खेती बाड़ी का काम वो भी साथ में करना, उसके साथ साथ में अपने आय के लिए साधन जनरेट करना। और उसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप ने एक नहीं अनेकों जगह ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अपने अपने काम में आप लोगों ने बहुत बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश की है। हमारी ओर से, सरकार की ओर से ये प्रयास होगा कि आपके जितने भी इस प्रकार के प्रोडक्ट्स जो आप बना करके तैयार करते हैं, उनकी मार्केटिंग सही हो, मार्केटिंग के साथ साथ प्रोडक्ट्स की जो है आय आपको मिले, अच्छी मिले, आर्थिकी आपकी मजबूत हो, उस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से जो भी हर संभव प्रयत्न किया जा सकता है वो हम करने की कोशिश करें। हम एक अलग परिस्थितियों के दौर में से आज की इसमें गुजर रहे हैं। आपको भी पहचान है, वो दौर है, ये कोविड का दौर है। हमको काम करने के अवसर जिंदगी भर मिलते रहेंगे। अपना काम, अपना रोजगार, अपना परिवार, ये काम हम जिंदगी भर करते ही रहेंगे। लेकिन ये एक ऐसा दौर है जब हमको अपने इस काम के साथ साथ में ये भी काम करना है कि कहाँ हमारी मदद की जरूरत किस व्यक्ति को है, अपने आस पड़ोस में, अपने गांव में, अपने जहां उसकी मदद कर सकते हैं। मानवीय दृष्टिकोण को अपने सामने रखते हुए कोविड के दौरान जहां जिस व्यक्ति की, जिस परिवार की जितनी मदद हो सकती है, जैसे हो सकती है, उस मदद के लिए आगे आना। मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों से आग्रह किया कि वे लोगों को स्थानीय देवताओं और धार्मिक कार्यों से संबंधित समारोहों को स्थगित करने के लिए प्रेरित करें।
स्वयं सहायता समूहों को संकट की इस घड़ी में जरूरतमंदों को फेस मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाने चाहिए। माइक्रोटेक फाउंडेशन ने प्रदेश के लिए 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माइक्रोटेक के प्रतिनिधि सुबोध गुप्ता का इस पुनीत कार्य के लिए धन्यवाद किया और कहा कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों को बेहतर इलाज प्रदान करने में यह सहायक सिद्ध होगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह फाउंडेशन पूर्व में भी राज्य के लिए 2000 ऑक्सीमीटर, 1000 इंफ्रारेड थर्मामीटर और 2 एम्बुलेंस उपलब्ध करवा चुका है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों को लोगों के लिए समयबद्ध सुविधाएं प्रदान करने के अलावा लागत वृद्धि से बचने के लिए निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री आज शिमला में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी जिले के जंजैहली में 25 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से सांस्कृतिक केंद्र का कार्य पूरा कर लिया गया है और यह पीपीपी मोड पर संचालन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए प्री बिड बैठक अगले माह 3 तारीख को रखी गई है और बोली प्रस्ताव 25 जून 2021 को जमा किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिमला में 12 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य किया जा रहा है और यह इस वर्ष जुलाई के अंत तक पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 करोड़ रुपए की लागत से कांगड़ा हॉट, 4 करोड़ रुपए की लागत से डल लेक और भलेई माता में 4 करोड़ रुपए की लागत से आर्ट एंड क्राफ्ट परियोजना का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। उन्होंने कहा कि सोलन जिला के क्यारी घाट में 29 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से कन्वेंशन सेंटर का कार्य इस वर्ष के सितंबर माह तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडी का शिवधाम एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका 36 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत का प्रथम चरण का कार्य मैसर्स जेनरिक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को दिया गया है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इस परियोजना की ओर जाने वाली सड़क के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पण के उपरांत रोहतांग टनल एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभरी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस सुरंग के दक्षिण और उत्तर पोर्टल पर पर्यटकों के लिए सुविधाओं को विकसित करने के अलावा विस्ता डोम पर्यटक बस शुरू करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि सीसू झील को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। प्रदेश में आज 18 से 34 आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड टीकाकरण का दूसरा दिन था। सभी टीकाकरण केंद्रों पर काफी संख्या में लोगों ने टीकाकरण करवाया। चंबा जिले के दुर्गम पांगी उपमंडल के लोगों ने कोविड टीकाकरण के बाद अपने विचार साझा करते हुए कहा। मेरा नाम निकेतन राणा है। मैं पांगी का रहने वाला हूँ, मालियत गांव से। मेरी 18 तारीख को रजिस्ट्रेशन हुई थी और आज मुझे वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। इसके लिए मैं सरकार और प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ। मैं दिनांक 19/5/2021 को सिविल हॉस्पिटल के में अपने रजिस्ट्रेशन करवाने गया और आज 20/5/2021 को मुझे फर्स्ट वैक्सीनेशन का डोज लगा, जिसके लिए मैं सरकार तथा प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम आशा है। मैं महालेप गांव की हूँ, तहसील पांगी। मुझे आज कोरोना वैक्सीन की 20 तारीख को फर्स्ट डोज लगी है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को आज शिमला में ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी लिमिटेड के प्लांट हेड श्री नरेंद्र खन्ना ने कोविड फंड के लिए 11 लाख रुपए का चेक तथा 10,000 मास्क भेंट किए। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2,935 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 404 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2,454 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 17,81,368 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 16,08,158 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 1,70,728 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 1,36,347 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 31,801 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।